हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस क्लास में हम 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग दिखाई थी। सेम बैक पार्ट आपको सभी टाइप की ब्लाउज में लगती है, इसलिए मैंने उसका सेपरेट वीडियो बनाया था। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सपोज करिए आपने बैक पार्ट आपका यहाँ पर ड्राफ्ट कर लिया है इस तरीके से। इसका नेक हमने ले लिया है, जो भी जैसा मैंने बताया था उस वीडियो में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम अपना फ्रंट पार्ट करेंगे। तो देखिए, सपोज करिए आपने बैक पार्ट की जो लेंथ ली है वो है 15 इंची, ठीक है। तैयार आपकी आएगी 14 इंची प्लस 1 इंची करके आपने लिया हुआ है। तो अब हम फ्रंट पार्ट की सबसे पहले लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट का लेंथ कैसे लेते हैं, जो भी आपका इसमें आपने बैक पार्ट का लेंथ लिया है 15 इंची आपने लेंथ लिया है, उसमें हम बेल्ट को माइनस करते हैं। तो हम 2.5 इंची का बेल्ट रखते हैं, ठीक है। या फिर आप कस्टमर के ब्लाउज का भी देख सकते हैं, उसने कितने इंची का बेल्ट रखा है वो भी माप सकते। नॉर्मली हम 2.5 इंची का रखते हैं, ठीक है। तो 15 में से मैं माइनस करूंगी 2.5 इंची, तो यहाँ पर हमें मिलता है 12.5 इंचेस, ठीक है। उसके बाद में इसमें हम प्लस 1 इंची करेंगे सिलाई मार्जिन का, ठीक है। तो ये टोटल हमारा होता है 13.5 इंची। तो यहाँ पर हम लेंगे लेंथ 13.5 इंची अपने फ्रंट पार्ट का, ठीक है। यहाँ पर हमने लेंथ ले लिया। 1/2 इंची हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन में जाता है, 1/2 इंची हमारा नीचे सिलाई मार्जिन में जाता है। तो इस तरीके से हम फ्रंट की लेंथ निकालेंगे। अब इसका हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर कैसे लेना है, देखिए, ये गलती आपको नहीं करनी है कि बैक में आपने जितना शोल्डर लिया है फ्रंट में भी आप उतना ही शोल्डर ले लोगे। नॉर्मली जो बिगनर्स होते हैं वो ऐसी गलती कर देते हैं, इसलिए हमारी ब्लाउज की जो फिटिंग है वो परफेक्ट नहीं आती है। तो आपको नेक के अकॉर्डिंग ही आपको शोल्डर रखना है, ठीक है। तो बैक में आपने डीप नेक रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपने शोल्डर रखा है ना। तो यहाँ पर आपका जो नेक होता है फ्रंट पार्ट में वो छोटा होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग रखना होता है। तो यहाँ पर सपोज करो मैंने डीप नेक के अकॉर्डिंग 2 लिया था, ये यहाँ पर मैंने 3 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम नेक कितना इंची का कितना डीप रखने वाले, 5 इंची 6 इंची तक, ठीक है। इससे ज्यादा फ्रंट में हम नेक डीप नहीं रखते, 7 इंचेस भी रखते हैं। तो यहाँ पर हम विड्थ लेंगे इसका 2.5 इंची उसके अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पर सपोज करो मैं 6 इंची का ले रही हूँ, ये हम लेंगे 2.5 इंची। तो यहाँ पर भी हम इसके डीपनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसका विड्थ लेंगे 2.5 इंची का। अब ये चीज हम सेम रखेंगे। तो यहाँ पर तैयार शोल्डर जो हमारा है उसमें प्लस 1 इंची करके हम इसे सेम रखने वाले। तो ये हमारा यहाँ पर 5 इंची का है, बट यहाँ पर हमारा 5.5 इंची का रहेगा शोल्डर। तो इस तरीके से आपको शोल्डर ले लेना है। तो हमने यहाँ पर शोल्डर ले लिया। आर्म होल आपने जितना बैक में रखा है सेम आपको फ्रंट में भी उतना ही रखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चेस्ट में आपको क्या चेंजेस करना है, जितना भी आपने चेस्ट लिया है उसमें आपको प्लस 1/2 इंची और एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। फ्रंट पार्ट में यहाँ पर सपोज मेरा 36 था, उसका चौथा हिस्सा निकाला हमने 9 इंची प्लस 2 इंची करके हमने यहाँ पर लिया था 11 इंची, है ना। तो यहाँ पर हम 11.5 इंची लेंगे, 1/2 इंची और एक्स्ट्रा लेंगे। अब 1/2 इंची आपको सभी साइजेस में लेना है, ठीक है। बट जब आप हैवी साइजेस में बना रहे हो तो आप यहाँ पर 1/4 इंची ले लेना। 1/2 इंची में प्लस 25 और ऐड कर देना। 40 प्लस आपकी साइज जा रही है तो आप यहाँ पे 1/4 इंची ले लेना 40 साइज से, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस तरीके से हमें लेना है। बाकी नीचे तो हम सेम ही रखते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर जो शेप देते हैं, देखिए किस तरीके से देना। मैंने बताया था यहाँ पर जब हम डीप नेक देते हैं तो बैक में हम यहाँ पर 125 लेते हैं, तो यहाँ पर हम 0.75 लेंगे, आधा इंची कम, ठीक है। अब इन दोनों का सेंटर निकालना है। यहाँ से आपको 1/2 इंची अंदर की तरफ जाना है, इस तरीके से फ्रंट पार्ट में, और यहाँ से आपको 1/2 इंची फ्रंट और बैक दोनों में इस तरीके से डाउन लेके जाना। तो यहाँ पर जो हमारी झोल आती है वो खत्म हो जाती है, इसलिए इसके लिए आपको यहाँ पर
सभी साइजेस में ये फिक्स रहेगा। आपको हर साइज में ये चीज ये फॉलो करना है, बैक फ्रंट दोनों में। यहाँ पर जब आप शेप देते हो तो आपको 1/2 इंच इस तरीके से नीचे की तरफ डाउन लेके जाना है। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसका टक्स देखेंगे कि हम इसमें टक्स कैसे लगाते हैं। और एक चीज, यहाँ से भी आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है हुकाई पट्टी के लिए। ये सब में सेम रहेगा, चाहे आप छोटा साइज बना रहे हो चाहे आप बड़ा साइज बना रहे हो। यहाँ पर आपका 1/2 इंच सब में आएगा, चेंजेस खाली इसमें होगा। छोटे साइज में 1/2 इंच, बड़े साइज में 1/4 इंच। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम इसका टक्स देखेंगे। तो यहाँ पर हमें टक्स कैसे लेना है, सिंपली यहाँ का जो डिस्टेंस है आप चेस्ट का 10वां भाग करके भी ले सकते हो, या फिर आप छोटे साइज में 4 इंच और 38-40 साइज में आप 4.5 इंच, 40 प्लस में आप 5 इंच ले, 42 प्लस में आप 5 इंच यहाँ से ले सकते हो। इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 28 से लेके आपको 36 तक 4 इंच रखिए। 38 टू 42 4.5 इंच, 42 प्लस 5 इंच यहाँ का डिस्टेंस आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने, तो इसका लेंथ आप कैसे लेंगे, 28 साइज का है, 230 में आप 2 इंची का टक्स रखेंगे। 34 में 2.5 इंची, 36 टू 40 में 3 इंची, 42 प्लस 3.5 इंची। इस तरीके से हम टक्स की लेंथ रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने ले लिया। अब छोटा साइज है तो 1/2 इंची, 28 टू 30 में आपको 1/2 इंची का टक्स देना है। 34 में आपको 1/4 इंची तक का टक्स देना है। 36 प्लस में आपको 1 इंची का टक्स देना है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे 42 प्लस जा रहा है तो आप 1.25 इंची का टक्स देंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर टक्स देना है। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर टक्स ले लेंगे। उसके बाद में हम इसका टक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का मिडल निकालना है और यहाँ से आपको 3 इंची का टक्स लेना है। ये सभी साइज में आपका फिक्स रहेगा। 3 इंची की लेंथ इसकी, कोई भी साइज बना रहे हो आपको 3 इंची ही लेना है। और ये टक्स हमारी 1/2 इंची सभी साइजेस में रहेगी, छोटी बड़ी। 40 प्लस जा रहा है तो यहाँ पर आप 1/4 इंची भी ले सकते हैं। ठीक है, 40 प्लस में। उसके बाद में अब इन दोनों का सेंटर निकालना है। यहाँ पर भी हम 3 इंची का टक्स देंगे, सभी साइजेस के लिए फिक्स है। और इसकी जो टक्स की हम लाइन खींचेंगे, ध्यान रखना कि ये जो हमारा इस तरीके से सर्कल बनता हुआ है उसकी लाइन आपको इस तरीके से खींचनी है। और ये हम 1/4 इंची का टक्स देंगे यहाँ पर, 1/4 इंची, 1/2 इंची का टक्स यहाँ पर पड़ेगा। ये भी सभी साइज में फिक्स रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको 2.5 से 3 इंची की तरफ ऊपर जाना है और इस लाइन से सीधा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2.5 इंची का डिस्टेंस रखना है और यहाँ पर सीधी लाइन खींच देनी है। ये भी सभी साइज में सेम रहने वाला है। यहाँ से आपको 2.5 इंची का डिस्टेंस देखना है और ये वाली लाइन इस टक्स के सीधे में जानी चाहिए। यहाँ से 2.5 से 3 इंची ऊपर की तरफ जाना है और ये आपकी 1/2 इंची की टक्स पड़ेगी। टोटल 1 इंची, हाफ इंची हमें लेना है। इस तरीके से हम इसका टक्स निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से आपको 1/4 इंची ऊपर की तरफ जाना है और ये देखिए इस तरीके से निशान लगाना है और ये हमारा कट जाएगा। यहाँ से आपको 1/2 इंची ऊपर की तरफ जाना है और इस तरीके से निशान लगाना है, ये भी हमारा पार्ट कट जाएगा। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की जो है ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है 4 टक्स ब्लाउज की। अब हम इसके बेल्ट की कटिंग देखेंगे। तो 2.5 इंची का हमने बेल्ट निकाला है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आपको 1 इंची एक साइड प्लस करना है, 1/2 इंची एक साइड प्लस करना है और इस तरीके से कर्व शेप दे देना है। इस तरीके से आपको बेल्ट अपना लेना है। एक साइड हम फ्रंट साइड में 1 इंची प्लस करेंगे और दूसरे साइड में हम 1/2 इंची, और इसका जो विड्थ है
वो हमें कैसे लेना है, जितना हम अपने चेस्ट लिया है हमने उतना ही लेना है। जॉइंट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आएगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। और यहाँ से देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ जाना है और इस तरीके से इतना हमें कट करके निकाल देना है। किसी किसी को बेल्ट की जो साइज है बड़ी रखनी पसंद होती है, तो उस केस में आप इसे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बेल्ट की कटिंग होगी। यहाँ से हम अपना जो भी चेस्ट हमने लिया है वही लेंगे। उसके बाद में यहाँ से 1 इंच ऊपर जाएंगे, यहाँ से 1/2 इंच ऐसा कर्व शेप दे देंगे, यहाँ से 1/2 इंच क्रॉस करके निकाल देंगे, ठीक है। और यही सेम आपका हर साइज में फॉलो होने वाला है। अब हम स्लीव्स की कटिंग देखेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हमारी 4 फोल्ड में होती है। यहाँ पर मैं एक बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। ये हमने कपड़ा ले लिया, ये हमारा 4 फोल्ड है और ये हमारा फोल्डेड पार्ट है। तो जो हमारी स्लीव्स की कटिंग होती है वो फोल्डेड पार्ट से होती है, ठीक है, फोल्ड साइड से। तो अब जो भी आपने लेंथ मापा है, ठीक है, 3 इंची 4 इंची, उसमें आपको 1 इंची प्लस करके लेना है। अगर आप नीचे से पट्टी अटैच कर रहे हो तब, नीचे से पलट कर सिलने वाले हो तब, अगर यहाँ से डायरेक्ट फोल्ड करने वाले हो तो आपको 1.5 इंची प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो मेरा 4 इंची का तैयार लेंथ है, ठीक है, तो इसमें 1 इंची मैं प्लस करूंगी। इनकेस अगर मुझे यहाँ से पलटी मार के सिलना है तो सिर्फ उसमें 1/2 इंची की सिलाई जाती, बट यहीं से मुझे डायरेक्ट फोल्ड करना है तो 1.5 इंची प्लस करेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी लंबाई लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लूंगी 5 इंची, ठीक है। यहाँ पर हमने इसकी लेंथ ले ली 5 इंची की। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको 5 इंची के अकॉर्डिंग 2.5 इंची नीचे आना है, ठीक है। देखिए आप एल्बो तक का स्लीव्स बना रहे हो, 4 से 5 7 इंची तक का स्लीव्स बना रहे हो, तो यहाँ से 2.5 इंची तक आप नीचे आओगे। और एल्बो तक का स्लीव्स बना रहे हो तो आप 3 इंची तक नीचे डाउन करोगे। और फुल स्लीव्स बना रहे हो तो 3.5 से 4 इंची तक में आपका नीचे की तरफ डाउन होता है। तो यहाँ से आपको आपका विड्थ कैसे लेना है, जो भी आपने आपका चेस्ट लिया है उसमें हम 1/2 इंची माइनस करके लेते हैं। तो यहाँ से आपको जितना भी आपने आपका चेस्ट लिया है उसमें 1/2 इंची माइनस करके लेना है। लेकिन आप बिगनर हो तो जितना चेस्ट लिया है आपने आप उतना ही ले लो। जब मिडल से आपको अटैच करना है, जितना फिर साइड में एक्स्ट्रा निकलेगा उसे कट करके निकाल देना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने माप लिया। हमारी जो भी चेस्ट है, सपोज करो हमारी चेस्ट थी 11 इंची की, 11 इंची हमने माप लिया। अब यहाँ से इंची टेप को रखना है और आपको 2.5 इंची नीचे की तरफ आना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से देखो 2 इंची तक हल्का ऐसे क्रॉस में आपको निशान लगाना है, यहाँ पर हल्का नीचे की साइड क्रॉस होते हुए। यहाँ से आपने जो जितना भी मार्जिन ऐड किया है, 2 इंची का मार्जिन ऐड किया है, 1.5 इंची का, जितना मार्जिन ऐड किया है उतना सीधा लाइन खींच लेना है। और उसके बाद में हमें कुछ इस तरीके से मिला देना है, सिंपल। इसी तरीके से हमें स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करनी है। उसके बाद में यहाँ से हम जो भी हमारी फिटिंग है उसमें प्लस 1.5 इंची 2 इंची जितना आपने रखना है। ये सपोज करो 6 इंची की मेरी फिटिंग है, उसमें 2 इंची मैंने सिलाई मार्जिन ऐड किया और इस तरीके से हम इसे मिला देंगे। इस तरीके से हम इसे मिला देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो हम फ्रंट पार्ट के लिए कट करते हैं उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट रील दूंगी। उसमें मैंने बहुत ही आसान ट्रिक बताया है किस तरीके से आप इसे यहाँ पर इजीली शेप दे सकते हैं। आप उस वीडियो को वॉच कर लेना। और मैं आपको एक बार ओरली भी बता दे रही हूँ, जब आप इसे कट करके निकाल लेंगे तो यहाँ से आपको 1.5 इंची की तरफ अंदर आना है और अपने ऊपर के पल्ले को आगे की तरफ खिसका के यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर आपका जो शेप है वो ऑटोमेटिकली बन के आ जाता है। फिर आपको उसे कट करके निकाल देना है। और मैं आपको शॉर्ट्स भी दे दूंगी, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उस शॉर्ट्स को एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आपका ये शेप जो है निकल के आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट भी देना चाहते हैं तो यहाँ से जहाँ से आपने 2 इंची डाउन किया है, इस तरीके से 1/2 इंची डाउन, इस तरीके से हम इस पे शेप देते हैं, ठीक है।
तो स्लीव्स की कटिंग आपकी हर कोई भी ब्लाउज बनाओगे सेम ऐसे ही रहने वाली है। और अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा ऐसी और वीडियोस देखने और सीखने के लिए। और अगर आप घर बैठे फ्री में सिलाई सीखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मुझे ज्वाइन कीजिए, जहां पर मैं आपके सारे डाउट्स पर्सनली क्लियर करती हूँ। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे डायरेक्टली पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिए ताकि और लोग भी घर बैठे फ्री में सिलाई सीख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।